आज के इस वीडियो में मैं कोई ग्राफिक डिजाइन पे बात नहीं करूंगा, न ही मैं आपको कुछ फोटोशॉप के टिप्स देने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले करियर के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में और करंट सिचुएशन जो आजकल चल रहा है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि अब क्या करेंगे हम और क्या हमें करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम और आप सब फेस करते हैं। और हो सकता है मेरा थॉट आपका थॉट बिल्कुल डिफरेंट हो, आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ मैं ही सही हूँ और आप गलत हो, या आप सही हो मैं गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि हम और आप सबके लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे अब अपने आप को अपग्रेड करना है, अब मुझे थोड़ा और आगे जाना है। हाँ ठीक है, मेरे क्लाइंट भी ठीक है, मेरे पैसे भी सही आ रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अब मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। और आप अपग्रेड करने के लिए क्या करते हो? आप नए टूल ऐड करते हो। हाँ, आपको लगता है कि नहीं मैं फोटोशॉप पे तो अच्छा काम कर ही रहा था, अब मैं इलिस्ट्रेटर भी सीख लेता हूँ, मैं कोरल ड्रॉ भी सीख लेता हूँ। या फिर अगर आप कोरल पे काम करते हो तो आपको लगता है नहीं अगर मैं इलिस्ट्रेटर सीख लूँगा ना तो शायद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या मेरे पास नए क्लाइंट आएंगे। लेकिन आप क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप अभी भी एक डिजाइनर ही हो और आपका काम एक कड़ी को जोड़ना है। बहुत सारे कड़ी है, उसमें से एक चीज़ को आप फिल करते हो वो है डिज़ाइन। एक ब्रांड को कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसमें से आप एक चीज़ ऐड करते हो वो है डिज़ाइन, कि आप डिज़ाइन अच्छे से बना के दे देते हो। डिज़ाइन है, लोगो है, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक चीज़ को ऐड करते हो। लेकिन अभी के टाइम पे जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे लोग मल्टीटास्कर लोग ढूंढ रहे हैं जिन पे सारा का सारा काम कर सके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एजेंसी में और फ्रीलांसर, किसी भी फ्रीलांसर इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंस है। आप कुछ और सोचते हो, लेकिन मेरा समझ इसके लिए कुछ और है। जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ और हो सकता है। हम सब सोचते हैं कि हाँ एजेंसी में काम महंगा होता है, इसीलिए क्लाइंट हमारे पास में आते हैं कि हाँ हम फ्रीलांसर लोग थोड़ा सा कम में काम करके देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ पॉइंट है कि ऐसा हो। कोई भी ब्रांड एजेंसी के पास इसलिए जाती है क्योंकि उनके पास पूरी की पूरी टीम होती है और काम वो लोग एकदम टाइम पे करते हैं, हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। बट और जो फ्रीलांस करते हैं उनके पास दो ही केस में काम आता है। फर्स्ट कि वो थोड़ा सा रेट उनका कम हो, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है, दो केस होते हैं। अब हम दोनों चीज़ को समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है, अब मैं आपको क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिजाइनिंग बताता हूँ। आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है, इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, लेकिन क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की कोशिश करो। जिसको आप ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हो, क्लाइंट के लिए वो एक कम्युनिकेशन का एक छोटा सा टूल है। छोटा सा टूल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। अब जो पहले जिस तरीके से ब्रांड कस्टमर को अप्रोच करती थी, अब वो ऐसा कुछ नहीं रहा। अब चीज़ें बदल रही है, अब लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें बना रहे हैं। अब ज़्यादा ब्रांड को अब क्लाइंट के पास में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ बिजी हो गई। अब एक स्क्रॉल से चीज़ें बदल जाती है ना। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, एक बार स्क्रॉल किया, सारा आपका मेहनत एक बार में ऊपर चला गया। अभी क्या है कि ब्रांड नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? हम सिर्फ एक डिज़ाइन बना के उनको देते हैं। बट अभी चीज़ें डिफरेंट होनी शुरू हो गई है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग को सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह मत समझो। अब जब आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक कम्युनिकेशन का एक टूल है। उसके सारे टूल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। ग्राफिक एक विजुअल कम्युनिकेशन है, ऑडियो कम्युनिकेशन होता है, प्रिंट कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है। आप देखो कि विजुअल कम्युनिकेशन में आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। लेकिन सिर्फ डिज़ाइनिंग से क्लाइंट का काम क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। आजकल जब चीज़ें बदल रही है तो उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसको ग्राफिक डिज़ाइन, उसको बैनर पोस्टर भी बनवाने हैं, उनको मोशन ग्राफिक भी बनवाने हैं, उनको वीडियो भी बनवाना है, उनको फोटो भी चाहिए, उनको सब चीज़ चाहिए। क्योंकि अब उसकी नीड है, वो नहीं भी चाहे ना, अब वो अगर वो सोच भी ले कि नहीं आप ये मत करो, आप ना वेक्टर बना दो, आप ये चीज़ें कर दो, आप वो चीज़ें कर दो, उससे आप काम चला लो, लेकिन उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर मान लो उन्होंने बोला नहीं आप एक काम करो, आप वेक्टर से काम चला लो, आप कुछ डिज़ाइन बना लो, कुछ ऑनलाइन देख लो, कुछ स्टॉक इमेजेस खरीद लो, लेकिन उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो यूज़र पे, कस्टमर पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो आपके ब्रांड से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। एक बार अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं। तो अगर आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनिंग को समझने बैठोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये जस्ट एक गैप को फिल करता है कि हाँ अगर कुछ लॉन्च हुआ तो उनको हमने एक पोस्टर बैनर बना के हमने उसको डाल दिया। लेकिन क्लाइंट को और भी चीज़ों की जरूरत होती है। वीडियो हो गया, एड्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों की उसको जरूरत पड़ती है। यहीं पे सारा का सारा गेम चेंज होता है।
कि अगर आपको अपग्रेड ही करना है तो आपकी डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी सही है और टाइम के साथ ऑलरेडी वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा टूल जब आप सीखने जाते हो तो उस कम्युनिकेशन को, उस चेन को समझो कि क्या क्या उसमें फिट हो सकता है। वीडियो है, मोशन ग्राफिक्स है, एड्स है, फोटोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ है जो उसमें चेन में फिट हो सकता है। अगर आपको अपने आप को अपग्रेड ही करना है तो इस चीज़ों पे अपग्रेड करो, ना कि आप उस चीज़ पे अपग्रेड करो जिससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इलस्ट्रेटर में अच्छा कर रहे हो तो फोटोशॉप सीख के उतना ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कॉरल ड्रॉ पे ही बढ़िया काम कर लेते हो तो इलस्ट्रेटर में आपको कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ईजी हो जाए, कुछ नए क्लाइंट आपके पास आ जाए, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आप कोरल ड्रॉ आपको आता है और साथ में आपने वीडियो बनाना भी सीख लिया तो आप समझो अब क्या क्या कर सकते हो। आपने एक 2 बिजनेस क्रिएट कर लिए। अब आपके पास 2 टाइप के काम आएंगे। चलो आपके पास ग्राफिक काम आज नहीं आ रहा तो वीडियो काम रहेगा, अब वीडियो काम नहीं है तो चलो ग्राफिक काम है, और दोनों जब काम कंबाइन करके आप दोगे तो क्लाइंट यार आपके पास ही आएगा। और कहाँ जाएगा? वो एजेंसी के पास क्यों जाती है? क्योंकि वो उनको सारा का सारा पैकेज देते हैं और उनके पास टीम होती है हर काम करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे अकेले हो, और अकेले होने में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको बहुत क्रिएटिव बनना पड़ता है। एजेंसी से 2 कदम आगे चलना होता है, क्योंकि एजेंसी में यार रूल फॉलो होते हैं। पहले एक बंदे ने कंटेंट अप्रूव किया, फिर डिज़ाइन बनेगा, फिर क्लाइंट के पास जाएगा, फिर क्लाइंट उसको अप्रूव करेंगे, फिर वो अकाउंट मैनेजर के पास आएगा, फिर उसका चेक होगा, फिर पोस्ट होगा। लेकिन आपके काम में क्या है, आप डिज़ाइन बनाओगे, डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाएगा, अप्रूव कर दिया, तुरंत पोस्ट हो गया। तो आप में क्या है कि आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है चीज़ों को और अच्छा करने के लिए, अपने लिए और बढ़िया काम करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों को देखते हैं। अपने आप को अपग्रेड करना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और हो सकता है, लेकिन जब आप क्लाइंट को समझोगे ना और ब्रांड के पर्सपेक्टिव से अपने वर्क को देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं, मेरा काम तो बहुत छोटा सा है, मुझे और भी चीज़ें सीखनी चाहिए, मुझे उस चेन का पार्ट पूरा बनना है। कि चलो मैंने एक लोगो भी बना दिया, लोगो बना के पैकेजिंग भी कर दिया, पैकेजिंग करके हमने एक उसका एड वीडियो भी कर लिया, फिर हमने उसका बैनर भी बना दिया, फिर हमने उसकी फोटो भी क्लिक कर दी, फिर हमने उसका सारा का सारा काम कर दिया। और ये हमारा ही काम है। आप ये मत समझो कि मैं सिर्फ डिजाइनर हूं तो मैं वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकता। एजेंसी करती है, एजेंसी सब कुछ करती है। उनके लिए एक ग्राफिक डिजाइनर भी होता है और वही ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटिंग भी करता है, मल्टीटास्कर। और आज के डेट में मल्टीटास्कर लोग ही ढूंढते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के जॉब चले गए। जिनकी जॉब चली गई उनको सिर्फ एक चीज़ आता था, लेकिन जिसकी जॉब बची हुई है वो मल्टीटास्कर है, उसको सब चीज़ आता है। अब जस्ट सोच के देखो ना, आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, आपको मोशन ग्राफिक भी आता है, आपको ग्राफिक डिजाइन भी आता है, आप फोटो भी क्लिक कर लेते हो। तो इसमें क्या है, आप एजेंसी पे एहसान कर रहे हो, एजेंसी आप पे एहसान नहीं कर रही है जॉब देके, आप उस पे एहसान कर रहे हो कि अभी तक आप उसके लिए काम करो, जबकि आप कभी भी उठ के एक अपना एजेंसी खड़ा कर सकते हो, कभी भी उठ के अपना ही बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपको सब चीज़ पता है। अरे आपको नहीं काम करना, आप काम करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सब चीज़ आता है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और ग्राफिक डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखोगे तो आप सही हो, आपको कोई दिक्कत, आपको अपने काम में कोई दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मेरा काम तो बहुत छोटा सा है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी सीखनी है। और वो सीखना, देखो वो सीखना, उस सीखने के पीछे 2 चीज़ें काम करती है। फर्स्ट, पैशन। अगर आपके पास पैशन है तो आप खुद ही सीख लोगे। दूसरी चीज़ है नीड। अगर आपको लगता है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए और अगर मजबूरी में आप सीख रहे हो तो ना ही सीखो तो ही बेटर है। क्योंकि इस पूरे चेन को, ब्रांडिंग वाले कम्युनिकेशन चेन को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ की जरूरत होती है पैशन। पैशन से भी ज़्यादा आपको जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री को समझना, मार्केट को समझना, नीड को समझना। अगर आपने उस नीड को समझ लिया, उस मार्केट के नीड को समझ लिया तो आपका पैशन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने नीड को नहीं समझा और अपना पैशन उसमें डाल रहे हो तो आप एक पॉइंट पे आकर डिसअपॉइंट हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने यूज़र के समझ के आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। तो बाद में जाए क्या होगा, वो अप्रूव नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं ये गलत है, वो गलत है। फिर आपको लगेगा यार ऐसे कैसे, मैं तो बहुत बड़ा तोप हूँ, मैं एक बार बना के दे दिया तो गलत कैसे हो सकता है, मेरे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं गलत नहीं हो सकता, तुम गलत हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कस्टमर को समझ के, ब्रांड को समझ के और उस पूरे कम्युनिकेशन चेन को समझ के डिज़ाइन बनाओगे ना तो उनका अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो का पूरा मतलब ये है कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप मल्टीटास्कर बनो। और आप उसको मल्टीटास्कर बोल सकते हो, मल्टीटास्किंग बोल सकते हो, लेकिन मैं ये सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही पार्ट है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग को ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह ना देखो और इसको एक कम्युनिकेशन की तरह देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, इस ब्रांड को, इस कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन की चीज़ें को जरूरत पड़ेगी, जिस कम्युनिकेशन टूल की जरूरत पड़ेगी, अगर मैंने वो चीज़ उनको दे दिया तो फिर मेरी चीज़ सही है, फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी हूँ और ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हूँ।
गाइस एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है तो जो जिनके पास प्रॉब्लम है वो खुद ही आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। और गाइस हमारे केस में हमें ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉल्यूशन नहीं देना है, आप चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन हमें कम्युनिकेशन का सॉल्यूशन देना है कि भाई तुमको जो भी चीज़ चाहिए सारी की सारी चीज़ अपने पास है और हम उससे बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ के नहीं रहते, हम डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन क्लाइंट से होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जो भी मैं आपको बताता हूँ ना वो मैं हवा में नहीं बताता, ऐसे ही उठ के कैमरा लगा के ऐसे ही नहीं बताता, जो मेरे साथ होता है वही मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी तैयार रहो। अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना तो फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका बेस, आपका जड़ अच्छा है ना तो फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर जो भी चीज़ मैंने आपको बताया ये तभी मायने रखती है जब आपका काम प्रोफेशनल तरीके से करते हो, अच्छा काम करते हो, तभी ये चीज़ मायने रखती है। और अपने आप को अपना जड़, अपना बेस कैसे मजबूत करना है उसके लिए मैं आप लोगों के ऑलरेडी अनलॉक टाइपोग्राफी कोर्स ला चुका हूँ। तो उसके बारे में सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके उस कोर्स को खरीद के फ़ोन में, मोबाइल में जहाँ देखना चाहो वहाँ उस कोर्स को देख सकते हो। काफ़ी अमेजिंग कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई थॉट आपका क्लियर हुआ होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।